ना ना, तुम तो अपने बाप का दिल तोड़ दो। कवच के अंदर एक घमंडी आदमी, उसे उतार दो तो तुम क्या हो? जीनियस, करोड़पति, रोमियो, समाज सेवक। हर 500 मिलियन की खरीद के बाद मैं आपको ये तोहफा पेश करूंगा, अमन की खातिर। 2019 सिनेमा हिस्ट्री का वो पल जिसे मार्वल फैंस शायद कभी नहीं भूलेंगे, जब आयरन मैन ने अपनी उंगलियां चटकाई और एक सिगर में पूरी दुनिया बच गई। लेकिन उसी पल एक हीरो हमेशा के लिए चला भी गया। थिएटर में लोग रो रहे थे, कुछ लोग खड़े होकर क्लेप कर रहे थे और कई फैंस को लग रहा था कि एमसीयू का एक युग खत्म हो गया। वो फिल्म थी एवेंजर एंड गेम। पर अब सालों बाद इंटरनेट पर एक नई थ्योरी वायरल हो रही है। तो बस यही कहूंगा कि मेरा कवच कोई बहलावा या शौक नहीं था। क्या टोनी स्टार्क सच में हमेशा के लिए चला गया, या फिर मार्वल ने उसके कमबैक का रास्ता पहले ही तैयार कर लिया है? क्योंकि एमसीयू में अब एक ऐसा कॉन्सेप्ट आ चुका है जो मौत के रूल को भी तोड़ सकता है। उस कॉन्सेप्ट का नाम है मल्टीवर्स। और अगर मल्टीवर्स सच में अनलिमिटेड यूनिवर्स का दरवाजा खोलता है, तो क्या किसी दूसरी रियलिटी में टोनी स्टार्क अभी भी जिंदा हो सकता है? और क्या फ्यूचर में रॉबर्ट डाउनी जूनियर फिर से आयरन मैन सूट पहनकर स्क्रीन पे वापस आ सकते हैं? आज हम इस पूरे मिस्ट्री को डिटेल में समझने वाले। मार्वल की प्लानिंग, मल्टीवर्स थ्योरी और वो हिडन सीक्रेट जो शायद आयरन मैन के कमबैक की तरफ इशारा करते हैं। क्योंकि अगर ये थ्योरी सच हुई तो एमसीयू की सबसे बड़ी सरप्राइज अभी बाकी है। पार्ट 1, आयरन मैन ने एमसीयू कैसे शुरू किया। 2008 में जब आयरन मैन रिलीज हुई थी, उस समय किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये फिल्म फ्यूचर में पूरी सिनेमा इंडस्ट्री बदल देगी। उस दौर में सुपर हीरो मूवी बनती तो थी, लेकिन वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होती थी। हर फिल्म अपनी अलग अलग कहानी बताती थी और वही खत्म हो जाती थी। लेकिन मार्वल ने कुछ अलग सोचा। उन्होंने एक ऐसा सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने का सपना देखा जहां हर फिल्म एक बड़ी कहानी का हिस्सा हो। और इस पूरे यूनिवर्स की शुरुआत हुई टोनी स्टार्क से। टोनी स्टार्क कोई परफेक्ट हीरो नहीं था, वो एरोगेंट था, बिलियनर था और शुरुआत में सेल्फिश भी था। लेकिन यही चीज उसे रिलेटेबल बनाती थी। जब टोनी स्टार्क ने कैम्प में स्क्रैप मेटल से पहला सूट बनाया, वही मोमेंटम एमसीयू का बर्थ मूवमेंट बन गया। इसके बाद धीरे धीरे यूनिवर्स एक्सपेंड होने लगे। थोर आया, कैप्टन अमेरिका आया, हल्क आया और फिर वो दिन आया जब ये सब हीरो ऐसा स्क्रीन पर दिखाई दिए। वो फिल्म थी द एवेंजर्स और उस पूरी टीम का लीडर कोई और नहीं, टोनी स्टार्क ही था। सालों तक एमसीयू की हर बड़ी स्टोरी कहीं ना कहीं आयरन मैन से जुड़ी रही। इसीलिए अब एंड गेम में टोनी स्टार्क ने सेक्रीफाइस किया तो फैंस को ऐसा लगा जैसे एमसीयू का दिल भी रुक गया। लेकिन एमसीयू में एक रूल हमेशा से रहा है, नथिंग सेज गॉन फॉरएवर। और शायद यही रूल टोनी स्टार्क पर भी अप्लाई हो सकता है। पार्ट 2, मल्टीवर्स क्या है? मार्वल ने पिछले कुछ सालों में अपनी स्टोरी को एक बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट की तरह मोड़ा है, मल्टीवर्स। मल्टीवर्स का मतलब है कि हमारी रियलिटी अकेली नहीं है, इसके अलावा भी काउंटर यूनिवर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं जहाँ स्टोरी अलग तरह से अनफोल्ड हुई हो। सोचो, एक यूनिवर्स में टोनी स्टार्क हीरो बना, लेकिन किसी दूसरे यूनिवर्स में शायद वो विलन बन गया हो। किसी यूनिवर्स में एवेंजर भी बने ही नहीं हो के, और किसी यूनिवर्स में शायद आयरन मैन अभी जिंदा हो। मार्वल ने इस कॉन्सेप्ट को ऑफिशियली इंट्रोड्यूस किया सीरीज लोकी में। इस सीरीज में बताया गया कि टाइमलाइन इनफिनाइट हो सकती है। अगर कोई छोटी सी इवेंट चेंज हो जाए तो पूरी रियलिटी अलग दिशा में जा सकती है। फिर मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स और मैडने ने इस आइडिया को और बड़ा बना दिया। इस फिल्म में हीरोज अलग अलग यूनिवर्स में डिलीवर करते दिखाई देते हैं और वहाँ उन्हें अपने अल्टरनेट वर्जन भी देखने को मिलते हैं। बट अब थ्योरी के हिसाब से टोनी स्टार्क का भी अल्टरनेट वर्जन एग्जिस्ट कर सकता है। और अगर मार्वल फ्यूचर में मल्टीवर्स क्रॉसओवर फिल्म बनाता है तो किसी अल्टरनेट यूनिवर्स का आयरन मैन वापस आ सकता है। पार्ट 3, फैंस क्यों मानते हैं कमबैक पॉसिबल है? मार्वल फैंडम में एक बात हमेशा क्लियर रही है, फैंस आयरन मैन को वापस देखना चाहते हैं। टोनी स्टार्क सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं था, वो एमसीयू का फेस था। और इसका सबसे बड़ा रीजन है रॉबर्ट डाउनी जूनियर की परफॉर्मेंस। उन्होंने टोनी स्टार्क को सिर्फ एक्ट नहीं किया था, उन्होंने उस कैरेक्टर को रियल लाइफ बना दिया। आज भी सोशल मीडिया पर मिलियन फैंस यही पूछते हैं कि आयरन मैन वापस आएगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मार्वल ने कभी इस पॉसिबिलिटी को कम्प्लीटली डेनी नहीं किया। मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट आने के बाद थ्योरी और भी स्ट्रॉन्ग हो गई है। फैंस का मानना है कि फ्यूचर के एवेंजर मूवी में मल्टीवर्स कोलिजन हो सकती है, जहां अलग अलग यूनिवर्स के हीरोज एक साथ आ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो एक अल्टरनेट टोनी स्टार्क कैमियो या फुल रोल में वापस आ सकता है। अगर ऐसा मूवमेंट थिएटर में हुआ तो शायद वो एमसीयू हिस्ट्री का सबसे बड़ा फैन रिएक्शन होगा। फाइनल पार्ट, रियलिटी ऑफ फ्यूचर। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या मार्वल सच में आयरन मैन को वापस लाएगा?
आंसर सिंपल नहीं है। एक तरफ फैंस की डिमांड बहुत बड़ी है, दूसरी तरफ टोनी स्टार्क का सेक्रीफाइस एमसीयू का सबसे इमोशनल मोमेंट है। अगर मार्वल उसे बिना स्ट्रॉन्ग रीजन के वापस लाता है तो सेक्रीफाइस की वैल्यू कम हो सकती है। इसलिए मार्वल बहुत केयरफुली प्लानिंग कर रहा है। फ्यूचर में आने वाले एवेंजर लेवल इवेंट शायद मल्टीवर्स को फुल स्केल पर एक्सप्लोर करे। और अगर कभी ऐसा मोमेंट आया जब मल्टीवर्स यूनिवर्स कोलेट हुए तो एक अल्टरनेट टोनी स्टार्क की एंट्री पूरी तरह पॉसिबल हो सकती है। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियली कोई कंफर्मेशन नहीं है। मतलब पॉसिबिलिटी है लेकिन सर्टेनिटी नहीं। तो अब सवाल तुमसे, अगर किसी फ्यूचर एवेंजर मूवी में अचानक स्काई से एक आयरन मैन सूट उतरता है और हेलमेट खुलते ही अंदर टोनी स्टार्क दिखाई देता है तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? क्या तुम्हें लगेगा कि मार्वल ने परफेक्ट कमबैक दिया, या फिर तुम्हें लगेगा कि एंड गेम का सेक्रीफाइस अनटच देना चाहिए? कमेंट में लिखो आयरन मैन कमबैक करेगा या नहीं, क्योंकि एमसीयू में एक रूल हमेशा चल रहा है, हीरो कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, कभी ना कभी कहीं ना कभी वापस आते हैं। बात छूटी एम्पेड बड़ा, क्या आयरन मैन सच में वापस आ सकता है? मेरे हिसाब से जब एंड्रॉइड गेम में आयरन मैन ने सेक्रीफाइस किया, पूरी दुनिया बच गई और साथ ही उसका किस्सा खत्म हो गया। मेरे हिसाब से आयरन मैन वापस नहीं आ सकता। अगर आपको लगता है आयरन मैन वापस आएगा कमेंट करके बताओ और सब्सक्राइब कर लो ATZ भाई को ऐसे वीडियो देखने के लिए।